हमें खाना खाने की जरूरत नहीं है। राहुल जी की शक्ल देखते हमारा पेट भर चुका है आज। सुबह से हमने लोगों ने चाय भी नहीं पी, लेकिन आज हमारा पेट मोहब्बत का बाजार खुल गया आज जी। मोहब्बत का बाजार खुल गया आज। राहुल जी ने दुकान खोली थी, लेकिन ये बाजार खुल गया, शायद ऐसा लगता है। मोहब्बत की दुकान खोली थी, अब बाजार खुल गया। बाजार खुल गया, तो बाजार बन गया ये तो। आपको हमारा हाँ जी, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी ये तो कि कुलियों को हम आपको कुली के रूप में देखना चाहते हैं, तो इस वजह से हमने वर्दी भी पहनाई उनको, अपनी बिल्ला भी अपना बांधा था। लेकिन बीजेपी इस बात को मजाक बना रही है, कुलियों का मजाक उड़ा रही है इस बात में कि वो 4 पहियों वाला बैग था, उसको तो खींच के भी ले जा सकते थे, उसको ऐसे भी कर। ये मतलब हमारा कुलियों का मजाक क्यों उड़ा रही है? इससे हम पूरे कुली नाराज हैं और पूरे इंडिया के कुली भी नाराज होंगे और पूरे मजदूर नाराज हैं कि वो कह रहे हैं कि बैग को खींच के ले जाते। हम तो उन्हें कुली के रूप में देखना चाहते थे, हमने उनको वर्दी पहनाई, बिल्ला अपना पहनाया, तो वजन हमारा कुली जो लेकर आया था पैसेंजर का, उसमें काफ़ी वजन भी था, वो उनको उनके ऊपर रखा। तो अब उसके बारे में कह रहे हैं कि वो पहिए वाला बैग था, उसको तो खींच के ले जाते। खींच के क्यों ले जाते? हम लोगों को कुली के रूप में कुली को खींच के ले जाता था। बीच में आ गया, कितनी खुशी हो हम जाहिर नहीं कर सकते आज हम। बहुत खुश है। बहुत खुश है आज हम। काम किया आज आपने की खुशी में बंद है? खाना भी नहीं खाया किसी ने, इतने खुश है, भूख लगी नहीं किसी को। अच्छा, किसी को भी नहीं। दिल्ली में आओ, दिल्ली का ये आनंद विहार रेलवे स्टेशन है। आज यहाँ सुबह राहुल गांधी आए थे और राहुल गांधी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कुली है, कुली के साथ आज सुबह में इन्होंने समय बिताया। राहुल गांधी ने क्या बात, आज कुली से ही जानेंगे। आज आप लोग के बीच राहुल गांधी आए थे, कैसा लगा मिलकर? उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मतलब रात को देखा हुआ सपना सुबह सच हो गया। अच्छा जी, जैसे सपने में देखा और सुबह सामने आ गया हो। क्या क्या बात हुई? बात तो हमारी जो उन्होंने हमारी मन की बात सुनी, मन की बात करने नहीं आई, वो सुनने आए थे। हमारी जो समस्याएं हैं रेलवे की, जैसे पेंशन है, वर्दी है, पास है, ग्रुप डी का दर्जे के लिए, तो हमने अपनी समस्याएं सुनी, मेडिकल है, सारी समस्या बताई। वो आश्वासन दे के गए हमको कि हम हर संभव आपकी मदद करेंगे जैसे हमारी सरकार बनती है। आपको क्या बताया, आप मिले? हाँ, यही बोला था बस। और उन्होंने हमारी वर्दी पहनी थी, बिल्ला बांधा था, ट्रेन आई थी सोहेलदेव, उसमें से एक पैसेंजर का सामान भी उन्होंने उठाया था। कौन सी ट्रेन थी? सोहेलदेव कहाँ से आती है? गाजीपुर से आती है, गाजीपुर यूपी से। सिटी से जी, वहाँ से आती है। सुबह में वो आई थी, तो उन्होंने सर पे बैग भी उठाया था और कुली का दर्द भी समझा वर्दी पहन के कि कैसे बोझा ढोता है, कैसे काम करता है, कैसे मजदूरी करता है। चौक गए होंगे आप तो देख के। नहीं तो हमें तो अच्छा माहौल अच्छा लगा। हाँ। और हमारे बीच में आके, कुलियों के बीच में आके बैठ गए ऐसे रेड़ी पे। इसी जैसे अभी आप बैठे हुए हाँ जी, हो, हाँ। ऐसे ही बैठे? हाँ बिल्कुल बराबर बैठ गए और हमें बातचीत पूछी, कैसे काम करते हो, क्या परेशानियाँ आपको, कैसे आप इस काम में कैसे घुसे, ये सारी बात पूछी। तो आपने बताया कैसे घुसे? बिल्कुल कैसे घुसे? हमने, बताइए जरा। पिताजी का बिल्ला था, वो बुढ़े हो गए तो हमने ट्रांसफर कराया है। कहाँ से आप बिलोंग कहाँ से करते राजस्थान। हैं? राजस्थान से। जी। आप लोग के साथ कुछ खाया पिया? नहीं, खाया पिया तो नहीं, लेकिन अभी जो इस पोजीशन में बैठे ना हम, इसी पोजीशन में चाय के होटल पे बैठे थे हम। अच्छा हाँ, तो अचानक 4-5 गाड़ी आई थी और उसमें से राहुल गांधी जी उतर के हमारे पास आके बैठ गए। फिर हमसे पूछा था उन्होंने कि अभी क्या है, कैसा है, तो हमने उनको हमारी परेशानी बताई थी। हमें पास मिलना चाहिए, मेडिकल मिलना चाहिए, हमारे वो रिटायरमेंट होने के बाद में पेंशन बननी चाहिए, तो ये बात हुई थी। पेंशन के बारे में क्या बोला? पेंशन का वो जो कि हमारी सत्ता आएगी तो हम आपको करेंगे प्रयास। आप थे वहाँ? हाँ थे। तो आपसे क्या बातचीत? हमने राहुल गांधी जी से अपनी समस्याएं रखी, जैसे 5-5 महीने का मिलता है तो उसके लिए बढ़ाने के लिए रखी, और जब रिटायरमेंट हो जाते मतलब बिल्ला बाप जो अपने बेटे को बदलवा देता है तो उसके बाद घर बैठ जाता है, तो उसके लिए पेंशन के लिए मांग रखी। जो वर्दी पहले मिलती थी हमें, अब बंद हो गई है, तो वर्दी के लिए भी कहा कि वर्दी चालू करवाए दोबारा से। और मेडिकल सुविधा के लिए हमें कोई मेडिकल सुविधा नहीं मिलती है, अगर कहीं चोट भी लग जाए तो हमें खुद के पैसे से वो करनी पड़ती है, और चोट लग जाए तो उसके लिए मेडिकल सुविधा के लिए भी बोला हमने। आए हुए पूछिए कि कितना कमा लेते हैं, क्या कमा लेते हैं? वहाँ पे उन्होंने पूछा कि तुम पहले दिन आए थे, जब कैसे काम करा था तुमने। आपके पहले दिन का? हाँ जी, पहले दिन के बारे में पूछा, कैसे बोझा उठाया था, ट्रेनिंग सामान कैसे उठाया था, क्योंकि आप डिग्री के बारे में पूछा था। कोई पॉलिटेक्निक इंजीनियर है, कोई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है, कोई BA BSc है, कोई BA BEd है, कोई 12वीं पास है। सबसे बात करी थी, सबके मन की जानी थी उन्होंने, और सबसे बात करी थी। पहला दिन आया था, तुम्हारा कैसा महसूस हुआ था, क्या करा था तुमने, कैसे काम करा था, कितनी पैसे की मजदूरी उठाई थी, ये बात रखी थी। कुछ हमारी मांग थी कि 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे ना, जब 60 रुपये लगे, मतलब 40 किलो के 60 रुपये थे, उसके बाद वो बढ़ा के 100 रुपये करें। आज उन बातों को 13 साल होगी, 100 ही रुपये रखें, जहाँ तक कि सारी 13 साल में बढ़ा ही नहीं है। 1 रुपये नहीं बढ़ा। उसी टाइम रेट बढ़ी थी 2010 में, 13 साल होगी, उसके बाद 1 रुपये नहीं बढ़ा। महंगाई बढ़ गई है, डॉक्टर की फीस 100 से 500 की है, सब्जी वगैरह सब चीज़ महंगी हो गई है। तो हमारा भी कुछ ध्यान रखो, गरीब है हम, और आप हमारे मसीहा हो गरीबों के, तो आप ही सुन सकते हैं। हमसे मिलने आए, बहुत अच्छा लगा वो मिलने आए, सारी परेशानी बताई। आज दिल में ये महसूस हुआ कि पहले हमारी कोई सुनता नहीं था, कुली कबाड़ी समझ रहा के तो लोग बागों ने, नेताओं ने, हम इनके आज एहसास हुआ कि कोई हमारे लिए सोच रहा है। हाँ, कोई सोच रहा हमारे लिए है। आज दिल में जो वजन था, राहुल जी आए और वो ले गए। आज हम बहुत तगड़े खुश हैं। क्या बोले?
वो कोई मसीहा हमारे लिए सोचने वाला। राहुल गांधी को मसीहा बता रहे हैं। मसीहा ही है वो, मसीहा की तरह आए थे, अचानक आए थे, जाने कौन आ गया हमारे बीच, फैमिली मेंबर की तरह आके बीच में बैठ गए। इतना बड़ा आदमी, लोग बोलते हैं कि सोने के चांदी के कटोरे में खाना खाते हैं, सोने के चम्मच से खाते हैं। इतना बड़ा रईस राजा वो हमारे बीच में आ गया, एक प्रधानमंत्री का चेहरा पार्टी का, वो हमारे बीच में आ गया, होने वाला प्रधानमंत्री हमारे बीच में आ गया। कितनी खुशी हो, हम जाहिर नहीं कर सकते आज हम। बहुत खुश है। बहुत खुश है आज हम। काम वाम किया आज आपने की खुशी में बंद है? खाना भी नहीं खाया किसी ने, इतने खुश है, भूख लगी नहीं किसी को। अच्छा, किसी को भी नहीं? कैंटीन नहीं है हमारे पास, या तो होटल खा के आते हैं, हाथों से बना के खाते हैं हम। जो आज तो किसी ने बनाया भी नहीं, खाया भी नहीं, बस राहुल गांधी की शक्ल देखी उसी में दाब के आज हम। बहुत खुश। 2024 का इलेक्शन का समीकरण बनाया जा रहा है इस तरह से, ऐसा कुछ है क्या? इलेक्शन वाला कोई समीकरण नहीं है, वो हमारे पास आए, मतलब किसी को कुछ नहीं पता था, जीआरपी स्टाफ है, आरपी, किसी को कुछ भी नहीं पता था। वो हमारे बीच अचानक से आए, बैठे, मैं उनके बिल्कुल जस्ट सामने बैठा जैसे आपकी तरह, हमारी बातें सुनी, कैसे काम करते हो, कितना कमा लेते हो, कैसे घर चलता है, पापा क्या करते हैं, कैसे घर का गुजारा होता है, कितना कमाते हो, तो वो सारी बातें उन्होंने सुनी, हम उनको बताई। अच्छा, आपसे पूछा कितना कमाते, क्या कमाते? जी जी, तो वो 4,000, 500, 700, 800, तो उसमें सभी खर्चे हैं, घर के बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, बहन भाई भी है, तो वो सारी बातें बताई। और हमारी जो मांग है कुली की, जैसे ग्रुप डी का दर्जा लालू जी ने दिया था हमको, उसकी हमारी उसी समय से चला रहा है, क्योंकि हम मैं नया हूँ, पापा के लालू करते हैं कि 2024 में कांग्रेस बने और मजदूरों को, गरीबों को और किसानों को, युवाओं को, और जो पढ़े लिखे युवा हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं 5-5 हज़ार, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये में, तो देखो 5-10 हज़ार से खर्चा नहीं चलता, मजदूर वर्ग बढ़ता रहा है, गरीब मजदूर कितना बढ़ गया, मजदूर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जी। दूध, छाछ, तेल, सब चीज़ पे टैक्स लगा दिया। ये अंग्रेजों के ज़माने में नहीं था भाई साहब, उन्होंने भी टैक्स नहीं लगाया, दूध पे, नमकीन पे, आटे पे, छाछ पे, घी पे, सब चीज़ पे टैक्स लगा दिया। अब क्या चीज़ बताए, बताओ, एक माचिस आती है उस पर भी जीएसटी लग रही है, गरीब क्या करेगा। कांग्रेस के ज़माने जब हम समझदार थे, मुझे पता है कि नमक की थैली 2 रुपये की आती थी टाटा की, आज 30-40 रुपये की आ रही है। कितना महंगाई करोगे, गरीब आदमी कहाँ से खरीदेगा, आटा तक इतना महंगा हो गया, नमक महंगा हो गया, बताओ क्या करें। और ट्विटर पे कुछ लोग लिख रहे हैं कि जो राहुल गांधी है वो अब किसान मजदूर का वोट बटोरने के लिए ये सब कर रहे हैं, या फिर कुलियों का वोट बटोरने के लिए ये सब स्टैंड लिया। देखो, वोट आदमी हर अपनी चॉइस से देता है, किसी पे किसी सरकार का दबाव नहीं है कि बीजेपी को दो, कांग्रेस को दे, आदमी अपनी आत्मा से वोट देता है। गाँव सबसे बड़ा हमारा दुश्मन तो ट्रॉली बैग हो गया, हर आदमी हैंडल निकाला और चल दिया, अंदर जाएगा एक्सीलेटर मिल जाएगा, एक्सीलेटर पर चढ़ा, ऊपर चढ़ गया, पुल से एक्सीलेटर से नीचे उतर गया, कुली करेगा नहीं। कुछ लोग आते हैं बड़े तबके के वजन कम है, 2 किलो 5 किलो 2-4 बैग ले आते हैं, तो मजदूर समझ के कि इनको इस भाईने से ये भीख ना मांगे तो 100-200 रुपये की मजदूरी दे जाते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं, कितना लेगा साहब, 100 रुपये लेंगे, तो 200 भी दे जाते हैं, 150 भी दे देते हैं, बिन मांगे दे देते हैं, क्योंकि मांगने से पैसे नहीं मिलते, मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती। कई बांध रखा है जी। ले आपसे जी क्या बातचीत हुई आपसे? जी, हमसे उनसे ये बातचीत हुई थी, वो अचानक से आए थे, ठीक है, कुछ पता नहीं था हमें, और हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि हम कुली के रूप में आपको देखना चाहते हैं। तो उन्होंने अच्छा, आपने रिक्वेस्ट की है कि कुली के रूप में देखना? जी, तो उन्होंने हमारी वर्दी भी पहनी थी और बिल्ला भी बांधा था, और हमारा जो एक कुली सामान लेकर आ रहा था सर पे सुहेलदेव ट्रेन से, तो उनका सामान हमने ज़्यादा कुली पूरे, चाहे सामान के पहिए वाला हो, चाहे कैसे टांगने वाला हो, सारा सामान हम सर पे लेके आते हैं, जिससे कोई पैसेंजर का कोई पहिया ना टूटे या पैसेंजर को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन बीजेपी इस बात को मजाक बना रही है, कुलियों का मजाक उड़ा रही है इस बात में कि वो 4 पहियों वाला बैग था, उसको तो खींच के भी ले जा सकते थे, उसको ऐसे भी कर, ये मतलब हमारा कुलियों का मजाक क्यों उड़ा रही है बीजेपी। अभी भी मीडिया वाले भी कह रहे थे कि वो तो खींच के भी ले जा सकते थे, मतलब हम कुली ट्विटर पे भी 1-2 ट्वीट देखा है। दी, हाँ, तो मजदूर हम आदमी हैं, हमारे बीच में आए वो, और उन्होंने हमारा दुख दर्द समझा, और हमसे फिर भी उसके बावजूद हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है, कुलियों का मजाक उड़ाया जा रहा है, मजदूर का मजाक उड़ाया जा रहा है कि वो पहिए वाला बैग था, उसको खींच के ले जाइए। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी, एक मतलब हम उनको कुली के रूप में देखना चाहते थे, तो वो तो हमने इस वजह से उनके सर पे रख दिया था, उसी को मजाक बना दिया। उनका मजाक नहीं बनाया, मजाक कुलियों का बनाया है। आप लोग नाराज हो गए? बिल्कुल नाराज हैं जी, मजदूर का उन्होंने मजाक बना दिया। पूरे इंडिया के कुली 40,000 हैं और मजदूर तकवे के हम लोग हैं, हमारा मजाक बना रहे हैं कि कुलियों ने उस तरीके से 4 पहिए का बैग रख दिया और खींच के भी ले जा सकते। ये कौन सा, ऐसा तो ना करे, अच्छा नहीं करे तो बुरा भी तो ना करे मजदूरों के लिए। मजदूरों के लिए अच्छा नहीं किया, लेकिन बुरा क्यों कर रहे हो? ऐसी सोच बीजेपी की, जबकि वो यहाँ राजनीतिक मैटर में आए नहीं थे, वो हमसे मिलने आए थे बस। अब क्या बोल रहे हैं? वो मीडिया वाले यूँ बोल रहे हैं, खाली बैग खाली दिमाग, राहुल गांधी की बिल्ला कि खाली बैग रखा हुआ सर पे। हाँ, वजन था। मैं इससे हम पूरे कुली नाराज हैं, और पूरे इंडिया के कुली भी नाराज होंगे, और पूरे मजदूर नाराज हैं कि वो कह रहे हैं कि बैग को खींच के ले जाते। हम तो उन्हें कुली के रूप में देखना चाहते थे, हमने उनको वर्दी पहनाई, बिल्ला अपना पहनाया, तो वजन हमारा कुली जो लेकर आया था पैसेंजर का, उसमें काफ़ी वजन भी था, वो उनके ऊपर रखा। तो अब उसके बारे में कह रहे हैं कि वो पहिए वाला बैग था, उसको तो खींच के ले जाते। खींच के क्यों ले जाते? हम उनको कुली के रूप में कुली को खींच के ले जाता है सामान। गाजीपुर से, तो उधर से पैसेंजर आ रहा था, कुली सामान लेके आ रहा था उसका, तो उसमें भारी वजन था, तभी तो कुली किया होगा उन्होंने, क्योंकि व्हील पे नहीं चल रहा होगा। तो उन्होंने कुली देख के उन्होंने चेक किया कि कितना वेट है इसमें, तो वो लेके
थोड़ी दूर चले और वापस पैसेंजर को दे दिया, क्योंकि बाहर तो नहीं गए थे वो। आप थे वहाँ पे? जी हम थे वहाँ पे और वो सोहेल देव तुम से ये आए थे। बताओ पहले इस बात से नाराज है या सब नाराज है, बिल्कुल नाराज है सारे पुलिस। सारे लोग नाराज है। क्योंकि कुछ अगर लोग हमारी मजाक उड़ाएंगे हमारे बारे में, ये तो राहुल जी का कह रहे वो बता रहे मीडिया वाले खाली बैग, लेकिन 20 केजी वजन था उस सूटकेस में, जो छोटा सा सूटकेस है तो ना। आप उठा रखे हैं? एक खाली बैग को उठवाता है, सब पैसे देता है खाली बैग के? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। देगा तो वो पैसे, अगर आप और यकीन नहीं है तो यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, हमने उस पे पुलिस से वो सामान ले आया था कि आप ये दीजिए, राहुल जी उठाएंगे इसको, और उसको कहने के खाली था। किया था कि आप हमारा हाँ जी, हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी ये तो कि कुलियों को हम आपको कुली के रूप में देखना चाहते हैं, तो इस वजह से हमने वर्दी भी पहनाई उनको अपनी, बिल्ला भी अपना बांधा था। तो वो तो ये भी कह सकते कि बिल्ला भी नकली था, कुली भी नकली थे, वो तो कुछ भी बोल देंगे इसका मतलब। यही बिल्ला था ना? ट्रांसपोर्ट क्या लिखा हुआ RN 756? कोई आदमी मजदूर आदमी की सुनता है तो उसको खाना पीना कुछ खाया कि नहीं आपने सुबह से? कुछ नहीं खाया, आज तो फेस्टिवल है, आज तो, कोई भी लेकिन नहीं खाया? ये बिल्ला नंबर 756 है, इसको बोल रहे हैं 420 है, कुली 420 होते हैं। पैसेंजरों का इतना सहायता करते हैं, पैसेंजरों को गाड़ियों के बारे में बताते हैं, इंक्वायरी से ज्यादा तो हम बताते हैं पैसेंजरों को कौन सी गाड़ी कहाँ से जाएगी, और उसके बारे में बोल रहे हैं कि 420 बिल्ला पहन लिया और पहिए वाला बैग तक खींच के ले जाते हैं। ये कौन सी, क्यों ऐसा जवाब, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? हम मजदूर के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, हम मजदूरों का ही मजाक उड़ा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। चलिए आप खुश हैं राहुल गांधी से मिलकर? राहुल गांधी जैसे खुश हैं, लेकिन वो यहाँ राजनीति करने आए नहीं थे। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, ये भी तो हो सकता है कि इलेक्शन का समीकरण बनाने आए। नहीं, ये ऐसा इस तरीके से कोई बात ही नहीं हुई है जी, हमारा उन्होंने तो तो बस कोई बात नहीं, ये नहीं, वो तो खाली वो तो हमसे मिलने के लिए आए, अचानक ना कोई इन्फॉर्मेशन थी ना कोई थी, हमें तो खुशी हुई थी, वो आए थे हमसे मिलने के लिए। हमें यहाँ पे सारे कुली खुश थे कि राहुल जी आए, लेकिन अभी हमने जब फेसबुक वगैरह पे टूर चैनलों पे कुछ सोशल मीडिया पे देखा। हाँ तो देखा कि खाली बैग था, 420 नंबर बिल्ला था और पहिए वाला बैग था। ये क्या कहना चाहते हैं मतलब बीजेपी? अरे हम मजदूर हैं, आप हम उनके नहीं हैं क्या मजदूर? तो ऐसा गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए मजदूर के बारे में। 420 है, 456 नंबर है। क्या बोल रहे हैं? राहुल जी की मजाक तो है जो है, लेकिन कुलियों की भी तो मजाक उड़ा रहे हैं वो। हम पे तो आम पब्लिक विश्वास, हम पे तो मजाक उड़ा रहे हैं, वो गरीबों की मजाक उड़ा रहे हैं, कुलियों की हम तो गरीब तो है ही हैं, कुली थे गरीबी थे, गरीब है जब तो कुली हैं, गरीबों की मजाक उड़ा रहे हैं, सबकी मजाक, और भी गरीब है, कुली वर्ग बहुत बड़ा है, यहाँ भी देखो रेलवे स्टेशन बस अड्डे पे भी कुली है, मार्केट में भी कुली है, सब जगह कुली है। तो ऐसे अफवाह उड़ा रहे हैं कि खाली बैग गिता दियो, पब्लिसिटी करने आए, करे मंत्री पद पे आए, PM बने और हमारा हॉल बड़ा हो, हमें रेल की सुविधाएं मिले, हमारे बुजुर्ग हैं जो घर बैठे हैं उनको पेंशन मिले, हमें फैमिली पास मिले, मेडिकल का सुविधा मिले। क्या है, कुछ भी नहीं है, गरीब ही रह जाएगा क्या? आप सब कुल सारे कुली मिलकर के आज आप लोगों ने क्या बिचारा है जी? क्या बिचारा आज सारे कुली मिले? मोहब्बत का बाजार खुल गया आज जी, मोहब्बत का बाजार खुल गया आज। राहुल जी ने दुकान खोली थी, लेकिन ये बाजार खुल गया शायद, ऐसा लगता है। मोहब्बत की दुकान खोली थी, अब बाजार खुल गया। बाजार खुल गया, तो बाजार बन गया है, तो इतनी तगड़ी मोहब्बत। जो और कोशिश करेंगे, जो अंधभक्त है ना उनको भी कुछ बुद्धि में बनने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी मत करो, कुछ सत्ता पलट करो, राहुल गांधी जी को लाओ, जो कुछ देश में विकास हो, नहीं ये बेच खाएंगे। दुआ भी मांगी ऊपर वाले से कि आए वो बंदा, अच्छा बंदा है, वैसे ना आएगा, दुआ से तो आएगा, ऊपर वाला तो सुनेगा हमारी। अच्छा आदमी के लिए तो सबको ही करता है। आज पूरे दिन आप शाम हो गई, आप लोगों ने खाना पीना कुछ नहीं खाया? कुछ भी नहीं खाया आज सुबह से तो मीडिया वालों का तांता लगा हुआ है सुबह से। आज हमें खाना खाने की जरूरत नहीं है, आज तो हमारा वैसे ही पेट भर गया, हमें खाना खाने की जरूरत नहीं है। राहुल जी की शक्ल देखते हमारा पेट भर चुका है आज। सुबह से हमने लोगों ने चाय भी नहीं पी, लेकिन आज हमारा